अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो अब आपको कंफर्म टिकट कैंसिल करना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने रिफंड और कैंसिलेशन नियमों को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिल करने, रिफंड और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम अब पूरी तरह बदल दिए हैं। नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किए जाएंगे। इससे आपकी यात्रा प्लानिंग पहले से ज़्यादा आसान और लचीली हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव टिकट कैंसिलेशन में हुआ है। अब समय के हिसाब से ही रिफंड तय होगा। अब कंफर्म टिकट कैंसिल करना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। रिफंड की राशि इस बात पर तय होगी कि आप ट्रेन छूटने से कितने समय पहले टिकट रद्द कर रहे हैं। रेलवे ने साफ किया है कि टिकटों की कालाबाजारी रोकने और आखिरी समय की होल्डिंग को खत्म करने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की जा रही है। रेलवे के नए नियम कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपसे केवल न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। वहीं अगर आप 72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करते हैं तो आपके कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा। साथ ही न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा। तो साफ है कि जैसे जैसे ट्रेन चलने का समय नज़दीक आएगा, जुर्माना उतना ही सख्त होता जाएगा। इसके तहत 24 से 8 घंटे के बीच आपके किराए से 50% कटौती होगी और अगर 8 घंटे से भी कम समय बचा है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ये बदलाव सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि टिकट दलालों पर लगाम लगाने के लिए भी किए गए हैं। पहले टाउट्स बहुत सारे टिकट बुक करके बाद में कैंसिल कर देते थे, अब ऐसा करना महंगा पड़ेगा। रेलवे ने टिकटों की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर कार्रवाई की है। बड़े स्तर पर टिकटों का होल्ड करके बाद में ब्लैक करने की समस्या को रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें बोर्ड्स को डिटेक्ट करने का काम किया गया और लगभग 70% तक सफलता मिली है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए करीब 3 करोड़ फर्जी अकाउंट्स बंद किए गए हैं और बुकिंग सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है। के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। 72 to 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था। 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 to 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट के कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, ऐसा हमारा मानना है। रेलवे ने जहां नियम सख्त किए हैं तो वहीं एक शानदार सुविधा भी दी है, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की। अब आप ट्रेन के चलने से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यानी अगर आप किसी दूसरे स्टेशन से चढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, खासकर बड़े शहरों में। इसलिए अगली बार यात्रा का प्लान बनाने और टिकट बुक करने से पहले इन तारीखों और घंटों का हिसाब जरूर रखिएगा, वरना रिफंड के नाम पर आपके पास बहुत कम पैसा आएगा। रेलवे के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे नियमों से कालाबाजारी रुकेगी या आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून।